कर दिखाया और मैंने जो ठाना था वो मैंने कर दिया। मैंने 150 रुपए देगा। मेरे 3 दिन जो है वो गए हैं। पहले दिन में खूबसूरत लग रही थी और मुझे मेरा मेकअप बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप प्लीज तो स्टार्ट करते हैं आज मेकअप। और आज का मेकअप जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल मेकअप है मेरे लिए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसे कोई लुक जो है वो क्रिएट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिप बाम लगाया था, उसके बाद पोर मिनिमाइज वाला जो है मैंने लगाया था प्राइमर, ठीक है। और भाई फिर उसके बाद मैंने लगाया लैक्मे के इल्यूमिनेशन या इल्यूमिनेटिंग क्रीम। इससे जो है बहुत चमचम मुंह हो जाता है, मुझे बस इतना ही पता है। और ये बहुत महंगी क्रीम है, इसलिए मैं सोच रही थी कब निकालूं उसको, बट वो इतनी ज़्यादा निकल गई। उसके बाद स्विस ब्यूटी का कंसीलर, और टाइम फेवरेट कंसीलर है ये मेरा। और इससे जो है मैंने पूरी आईलेट जो है वो कवर कर ली थी। और मुझे एक बात पता चली, अगर आप क्या बोलते हैं उसका नाम, स्पंज को बहुत ज़्यादा जोर जोर से करते हो तो आपका प्रोडक्ट जो है हटा देता है। और वही मेरे साथ हुआ। उसके बाद मैंने पिंक कलर लेके इनसाइड का ये जो टूटा फूटा मेरे पास पैलेट है, और ये भी मेरा नहीं था, ये मेरी फ्रेंड का था। और हम लोग दुकान पे गए थे, वहाँ जाके क्या हुआ था, ये हमसे नीचे गिर गया था, तो फिर हमें लेना ही पड़ा था ये रंग बिरंगे कलर वाला। बट ये काम आ जाता है मेरे, मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है मैंने लगाया था एक शिमर लगाया था मैंने पहले, फिर उसके बाद ऊपर से उसके ग्लिटर लगाया था। फिर मैंने सोचा पानी पी लेते, क्योंकि मैंने कुछ खाया पिया नहीं था। और फिर मैंने कर्ल किया, क्योंकि कर्ल इसलिए करी थी कि मैं लगाऊंगी लैशेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बट लैशेस लगाने के बाद मेरा लुक ऐसा लग रहा था कि भाई साहब मैंने क्या ही जो कर दिया होगा, मैं एकदम डायन लग रही थी। तो मैंने कहा नहीं भाई नहीं, मैं लगाऊंगी नहीं। फिर मैंने वापस से कर्ल किया, और जो ब्लू की वजह से वो उस जगह पे मतलब मेरा खराब हो गया था, तो मैंने वहाँ पे ब्लू कलर लगा लिया, क्योंकि मेरी साड़ी जो थी अभी आप आगे देखेंगे वो ब्लू कलर की थी। और हाँ, अगर आपने मेरा वो शॉर्ट नहीं देखा तो प्लीज जाके मेरा शॉर्ट देखिए। और इंस्टाग्राम में मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम हैंडल लगा लूंगी अपना, आप उसको भी जाके चेक जरूर करिए, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल। उसके बाद मैंने पूरा जो है फेस हाईलाइट करना था, तो इसलिए मैंने कंसीलर को अपने हाई पॉइंट्स पे लगाया और अच्छे से ब्लेंड किया। ये आप देख रहे होंगे मैंने अच्छे से ब्लेंड किया। और मैं कंसीलर ऐसे ही लगाती हूँ। मुझे मेकअप करना नहीं आता है, बट मैं जो है प्रैक्टिस करती रहती हूँ, कोशिश करती रहती हूँ। और मेरे पे मुझे जो, मैं जैसा भी मेकअप करती हूँ वो मुझे मेरे पे अच्छा लगता है, मैं कर ही लेती हूँ। और अगर आपके पास ये मार्स की बीबी क्रीम या जो भी है ये है अगर आपके पास, तो मुझे भी बताइए, क्योंकि मेरे को तो ये ऐसे निकालना पड़ता है, इसके अंदर है या नहीं है पता ही नहीं चलता भाई। ये मुझे ऐसे दांतों से ऐसे रगड़ रगड़ के लगाना पड़ता है, क्योंकि एकदम से तो नहीं निकलती है, पता नहीं क्या ही है इसके साथ। बट ये मेरा मैच बहुत अच्छा है। अभी मैंने हाईलाइट कर दिया था स्विस ब्यूटी के कंसीलर से। अब इसके बाद मैं अपने सेम एग्जैक्ट टोन का ये जो बीबी क्रीम है वो लगा लूंगी, और ये अच्छे से लग जाएगा। उसके बाद मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। आप देखो बहुत अच्छे से मैंने ब्लेंड करा अपने फेस पर। मेरा फेस इतना ज़्यादा अच्छा ग्लो कर रहा था ना, क्योंकि वो इल्यूमिनेटेड क्लीन क्रीम की वजह से, क्रीम कह रही हूँ मैं, क्रीम की वजह से। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है ब्लश लगाया है, और ब्लश को भी मैंने स्पंज की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ये मैंने क्रीम प्रोडक्ट सारे पहले लगा लिए थे। अब आई हूँ मैं अपनी आईब्रोज की तरफ। आईब्रोज में से मुझे करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरी नेचुरली जो आईब्रोज है वो बहुत अच्छी लग रही थी। क्योंकि मैंने अभी बनाई हुई है, मैंने थ्रेडिंग करी हुई है, तो वो अच्छी लग रही थी। बट मैंने उसे और कर लिया, इनहेंस कर लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसके इनहेंस करने के बाद लुक जो है वो अलग ही जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने पाउडर प्रोडक्ट जो है वो स्टार्टिंग है, सबसे मैंने ब्लश लगाया पाउडर, और फिर उसके बाद मैंने जो है यहाँ पे बेकिंग करी है। मुझे मेकअप करना नहीं आता है, बट मैं जैसा भी कर रही हूँ मुझे मेरा अच्छा लगता है। उसके बाद ये बहुत महंगा प्रोडक्ट है और ये मेरा नहीं है, मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। ये भी शायद स्विस ब्यूटी का ही लिप लाइनर है। और इसके बाद मैंने एक L18 की लिपस्टिक लगाई थी, वो बहुत हल्की लग रही थी, तो मैंने उसके ऊपर पिंक कलर की डार्क लिपस्टिक लगा के अब मुझे मेरा लुक जो लगा कि हाँ तो जी परफेक्ट। स्पार्कल्स जो आपको लगता है कि भाई वो 15 सेकंड का शॉट जो आपको दिखता है या फिर 15 सेकंड की रील आपको दिखती है, वो बहुत छोटी सी दिखती है आपको। अभी पता नहीं आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, बट मैं बोल रही हूँ बहुत छोटी सी दिखती है। उसके लिए मुझे लगभग इस मेकअप लुक और ये जो ये एंटायर साड़ी को पहनने में, एंड देन पूरा ये, पहले तो मेरे 3 दिन जो हैं वो गए हैं। पहले दिन मैंने दिस थिंग्स ऑफ थिंग खरीदी कि हाँ मेरे को आइडिया है कि ऐसा कुछ करना चाहिए। एक मिनट में माइक लगाई देती हूँ जब मैं बता रही हूँ तो। हाँ जी, तो स्पार्कल्स जैसे कि आपको दिख रहा है कि मैं इस लुक में हूँ, और ये बहुत ही खूबसूरत सा टर्न आउट हुआ है। मतलब मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ कि सच में ये मैं ही हूँ, और मैंने ये कर दिखाया। मुझे ना बनाने से ज़्यादा खुशी तो ये मिल रही है कि मैंने ये कर दिखाया, और मैंने जो ठाना था वो मैंने कर दिया। तो स्टार्टिंग करते हैं कि मैंने सोचा था कि यार इस बार मैं राधा रानी लुक, क्योंकि मेरे उसमें ना बहुत आ रहा था राधा रानी लुक, राधा रानी लुक। तो मैंने कहा भाई मैंने भी ट्राई करना है, ठीक है। मैंने कहा होगा नहीं होगा, क्योंकि मेरे उसमें ना कैमरे में पता नहीं अभी भी मैंने जो शूट किया है पूरा मेकअप ट्यूटोरियल मैंने शूट किया है। अब देख सकते हैं कि ये पिंक आईज एंड ब्लू हैंड, क्योंकि ब्लू साड़ी है, ब्लश, ये मेरे पास ज्यादा सामान भी नहीं है, जितना छोटा मोटा सामान था उस सबसे। और ऊपर से ये चीजें जो आप देख रहे हो ये बनाने में, भाई वो लोग जब दिखा रहे थे ना इतना सिंपल था, टिक टिक कर और उनका हो गया, मेरा टिक टिक करने में हो ही नहीं रहा, मैं लगी पड़ी हूँ हो ही नहीं रहा। तो वही बात होती है कि हाँ वो 15 मिनट का शॉर्ट या फिर 30 सेकंड, 15 मिनट बोल रही हूँ मैं, 15 सेकंड का शॉर्ट या फिर 30
मिनट 30 सेकंड का शॉट जो होता है वो आप लोगों को लगता है कि हाँ यार यूं बन जाता होगा, नहीं, इसमें 3 दिन। और अभी मैं सुबह 11 बजे से बैठी हुई हूँ। पहले मैंने मेकअप किया और अभी मैं आपको हालत दिखाऊंगी इस कमरे की। पहले मैंने मेकअप किया, फिर मैंने सेटअप तैयार किया कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसा है। पहले मैंने नीचे मेकअप किया क्योंकि नीचे मेकअप ज्यादा अच्छा रहता है, मुझे भी बैठने के लिए कंफर्टेबल हो जाए। फिर मैंने यहाँ पे अपना पोज जैसे कि आपको दिखाई देगा उस ब्लॉग में, नहीं ये शायद तो ये तो नहीं दिखाएगा, ये आपको शॉर्ट में दिखाई देगा जो पहले पहले चल जाएगा। एंड देन उसके बाद मैं ये ब्लॉग डालूंगी। ये ब्लॉग शायद मंडे को आ जाएगा, जल्दी से ही मैं डाल दूंगी, उसके बाद और ब्लॉग्स डाल दूंगी। तो मैं आपको बता रही थी कि भाई इसमें इतना ज्यादा वक्त जाता है, तो प्लीज 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 मुझे लाइक करिए एंड शेयर करिए, मेरे सब्सक्राइब वगैरह मुझे लाइक करिए, और मुझे जो है मेरी अगर पोस्ट आपको पसंद आई तो प्लीज उसे शेयर भी करिए और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता जाए और मेरे पास व्यूज आएंगे, सब्सक्राइबर आएंगे, तो यार मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, तो मेरे को भी मन करेगा कि हाँ मैं ऐसे लुक जो है वो ट्राई करती रहूँ। एंड देन मैंने ये भी लगाया है आपको दिख रहा होगा कि मेरा गोला गोला नहीं बना है, क्योंकि भाई इस हाथ में तो चलो फिर भी मैं गोला बना लूँ इस हाथ से, बट इसमें कैसे बनाऊं, हाँ इसमें कैसे करूं, और मेरे पास कोई है, आपको दिखेगा भाई ये बांधने में तक मेरी ऐसी वाट लगी है ना, मैं क्या बनाऊं। तो पहले हाँ मैं आपको स्टोरी बताती हूँ, इसके बिहाइंड द सीन आपको दिख जाएंगे, क्योंकि मैंने वो भी शूट किया कि भाई उसका भी एक शॉट आएगा कि मैंने राधा रानी लुक में शॉपिंग करने गई थी पलटन बाजार। तो वहां पे मैं लेके आई, ये सबसे पहले तो ये लेके आई हूँ। एंड ये जो आलता वगैरह था, ये तो पेंट है, ये मेरा पेंट था, वो मैंने हाथ में लगा लिया, और यहाँ पे मैंने आलता लगाया है, वो छोटा सा डब्बा था वो, और उसके लिए भी मैं इतनी जगह गई हूँ कि व्हाइट और रेड आलता मिल जाए, पर यहाँ कहीं नहीं मिल रहा था। बट ये जो है फिर वो डब्बा वाला मिल गया, तो मैंने कहा ले लेते हैं, मैं आपको दिखा दूंगी यहाँ पे फोटोज की, ठीक है। तो वो फिर लिया, फिर साड़ी तो मेरे पास पहले से थी, ये आपको दिख रही होगी मेरी फेवल की साड़ी है, तो ये तो मेरे पास थी, तभी मुझे आइडिया आया कि हाँ यार मैं कर सकती हूँ, कुछ तो कर सकती हूँ। तो और ये ज्वेलरी मैंने ली है भाई, इसके लिए तो इतना माथा पच्ची हुई थी ना, क्योंकि सब जगह मिल रहा था येलो कलर का। भाई मैं ये वाली साड़ी के साथ, अगर मेरे को कोई और साड़ी होती तो चलो ठीक है मैं येलो ले भी लेती, बट इस साड़ी के साथ कैसे लेती यार मैं येलो। तो मेरे को लगा यार, मैंने कहा नहीं यार एक बार पलटन तो जाना बनता है, जब मैंने सोच लिया तो कर लेते, क्योंकि फिर वो बाद में रिग्रेट नहीं रहेगा। मैंने अपनी फ्रेंड को बताया तो उसने कहा चले जा यार, तू चले जा। तो उसने बोला चले जा यार भाई, अगर तू जाएगी नहीं तो तेरे को एक रिग्रेट रह जाएगा कि यार मैं अच्छा सा बना सकती थी, कुछ अच्छा हो सकता था, फिर मैं गई नहीं तो हो जाएगा। तो फिर मेरे पास बजट भी ना बहुत कम था, बहुत कम क्या था ही नहीं। और मैं सबसे पहली दुकान में गई हूँ, वहां पे मैंने पूछा कितने का है, तो उन्होंने कहा 850 रुपए का। मैंने कहा है 850? मैंने कहा ये कौन सी भाई, ये कौन सी दुकान है, मुझे लग रहा है शायद आजकल, क्योंकि आजकल अभी परसों जन्माष्टमी है, तो उस वजह से शायद इन लोगों ने अपने रेट फिर से इंक्रीज कर दिए, क्योंकि सब लोग यही पहन रहे हैं, उनको भी दिख रहा होगा। तो ये फुल मेकअप मेरा दिख नहीं रहा, अब दिख रहा है। हाँ तो भाई उन लोगों ने भी अपने रेट जो है इंक्रीज कर दिया। मैंने सुबह से सिर्फ नाश्ता कर रखा और कुछ भी नहीं खा रखा, कुछ पी भी नहीं रखा है, मैं ऐसी ही हालत में शूट कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं और घूमी, वहां बारिश भी आ रही है, मुझे हो रहा है यार मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर मैंने थक हार के छोड़ दिया, उनका भाड़ में जाए, मुझे नहीं लेना, मैं चलती हूँ, किसी और चीज से ट्राई कर लूंगी, कुछ और बना लूंगी, कुछ ना कुछ कर लूंगी, ठीक है। तो फिर मैं आ रही थी, तो मैं ऐसे ही ना वहाँ पे एक राधा रानी का पूरा कॉस्ट्यूम रखा हुआ था बच्चे का, तो मैं ऐसे देखते हुए आ रही थी। तो मैंने ऐसे देखते देखते इधर को मुंह करा, तो वहाँ पे ना एक गली में एक ऐसी शॉप थी, अंदर को ज्वेलरी की, ठीक है, मतलब ज्वेलरी की नहीं, कॉस्मेटिक लिखा था वहां पे। तो मैंने कहा चलो यार, मैंने कहा इतना घूम गई हूं, तो यहाँ भी चलो। मैं अंदर गई, वहां पे दो अंकल लोग बैठे हुए थे, एक अंकल और एक भैया बैठे हुए थे। वो लोग मजे से अपना वो कर रहे हैं क्या, मजे से अपना बैठे हुए। मैं अंदर जाके उनका देखा ही, वहां पे मुझे एक पिंक कलर का इयरिंग्स देखे, तो मैंने कहा यार ये पिंक वाले इयरिंग्स ले लूंगी। मैंने कहा इससे क्या होगा, ये मतलब मैंने कहा मेरे साड़ी के साथ चले जाएंगे पिंक इयरिंग्स, पिंक। ऐसे करके मैं सोचते सोचते मैंने देखा, फिर मैं भैया को बुलाने की, मैंने कहा भैया, फिर वहीं पे काउंटर पे उनसे मैंने पूछा भैया आपके पास फ्लावर वाली ज्वेलरी होगी। उन्होंने कहा फ्लावर वाली ज्वेलरी वो तो नहीं है, और ये पीस, ठीक है, ये पीस उनके ऐसे काउंटर पे पड़ा था। मैंने कहा ये तो सी, तो वो कह रहे ये फ्लावर वाली कहाँ है, ये तो कागज वाली है। उनका इसी को फ्लावर वाली बोलते हैं, उनका यही फ्लावर वाली होती है ऐसे करके। तो मैंने बोला इसका प्राइस क्या है, और इसके जस्ट पीछे उन्हें बैक रैक किया, तो इसके पीछे भी 800 रुपए लिखा था। अब पता नहीं वो 800 रुपए कैसे भाई कैसे दे रहे हैं। तो मैंने कहा 800, मैं देख रही हूँ 800, मैंने कहा 800 लेंगे। फिर मेरा मूड ऐसा हो गया, मैंने कहा इसमें और कलर भी है, मैंने कहा कलर दिखा दो, मैंने कहा क्या पता कोई और कलर में सस्ता मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए। तो मैंने कहा वो ले लूंगी, मैंने कहा कॉन्ट्रास्ट अगर ब्लू में भी होगा तो मैं ले लूंगी ऐसे करके। तो अब मैं वो दिखाने लग गए, तो मेरी मेरी नजर तो इसी पे थी कि भाई यही लेना है ऐसे करके। अब वो दिखा रहे हैं और मैं भी देख रही हूँ। तो उन्होंने बोला कौन सा चाहिए, मैंने कहा आप रेट बताइए, पहले इसके रेट बताइए फिर लूंगी मैं। तो उन्होंने कहा बेटा इतना एक अमाउंट बोला, ठीक। मैंने कहा ये तो मेरे उसमें आ गया, ये तो मेरे लेवल पे आ गया है, जो मुझे चीजें लेनी थी मैंने कहा ये तो उसी पे आ गया है। हाँ जितने की मैंने सोचा था, मैंने कहा इतना, हाँ। फिर भी मैंने बार्गेन करिए, थोड़ा कम करा, मैंने कहा 150 रुपए देगा। मैं 150 रुपए पे लेके आई हूँ इस चीज को। ये पूरा सेट है भाई अच्छा खासा, ये देखो भाई, ये पूरा सेट है, मैं 150 रुपए पे लेके आई हूँ। मुझे नहीं पता और जगह कहाँ मिलता है, बट मुझे संतुष्टि मिल गई कि मुझे 150 रुपए में जितना मैं सोच के गई थी उतने में ही मिल गया मुझे, ठीक है। वहां तो भाई 800, 850, 550, 550 से तो सब ऊपर ही थे। इसमें सिर्फ एक पतला सा ये था, और इयरिंग्स भी नहीं थे, सिर्फ टीका और ये, ठीक है, वो था 550 रुपए का, ठीक है। और ऐसे वाले भरे भरे जो थे वो सब 800 रुपए के थे। तो मैंने ये लिया, मैंने कहा फट ठीक है। उसके बाद मैं ऐसे गई आगे, तो वहाँ पे एक शॉप थी जहाँ पे मतलब आईलैशेस वगैरह मिल रही थी, और मुझे आईलैशेस लगानी थी, बट मैंने नहीं लगाई है क्योंकि वो आईलैशेस ना बहुत ज्यादा हैवी आ गई थी, तो वो इस लुक के साथ जा नहीं रही थी, बहुत ज्यादा ड्रामेटिक लग रही थी। तो मैंने कहा छोड़ो, अपना रहता कोई बात नहीं, मैंने कहा नहीं लगाते हैं। वैसे मेरी आईलैशेस बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, और मुझे मेरा मेकअप बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप प्लीज इस
वीडियो को, इस ब्लॉग को देखिएगा और इस उस शॉर्ट को भी जाके देखिएगा। मैं यहाँ पे नीचे टैग कर दूंगी या फिर ऊपर आई बटन में टैग कर दूंगी। अगर आपको पसंद है तो प्लीज 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 लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मुझे बहुत जरूरत है और मैं आपके लिए ऐसे पहले प्यारे प्यारे लुक और प्यारी प्यारी चीजें लाते रहूंगी। तो प्लीज इस चीज को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक जरूर करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।